आज हम बात करते हैं कि अगर आपको बिहार बीएससी नर्सिंग करना है तो इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि 12th अगर उनका, बहुत सारे लोगों का कम एज में हो जाता है या फिर उनकी फैमिली में से कोई भी उनकी एज 1 साल 2 साल कम कर दिया होता है, तो मिनिमम एज लिमिट क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को इस वजह से 1 साल 2 साल का गैप लेना पड़ता है ताकि वो अच्छे से, मतलब वो एक एज लिमिट में, क्योंकि एलिजिबिलिटी है और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो फिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको गैप लेना पड़ता है। तो ये मैटर है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 12th के बाद उनको करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या एक समय 4 साल 5 साल 10 साल के बाद वो कहीं जाके जागरूक हो पाते हैं, या फिर उन्होंने जो करना चाहा था वो उसमें फेल हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, उससे सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको बीएससी नर्सिंग का कोर्स ले लेना चाहिए था। तो वो, क्योंकि वो 4 साल में आपको एक नौकरी दिला देता है, कहीं ना कहीं आपका हॉस्पिटल में नर्सेस की जॉब लगती है, आपको सिलेक्शन दिलाता है। और नहीं तो अगर आपका गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो बहुत ही अच्छा है, आप तैयारी करके 1 साल 2 साल में बहुत अच्छी जगह आप सेट हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, उनको 4 साल बाद 5 साल बाद ये बात समझ में आती है कि हमने ये गलती की थी, या हमको करियर गाइडेंस में बीएससी नर्सिंग चुनना चाहिए था। अब उनको ये पता नहीं होता है, उनको ऐसा लगता है कि अब वो कर ही नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम और क्या एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम, कि आप उस एज के अंदर गत रह करके बीएससी नर्सिंग के कोर्स को कर सके। तो बहुत लोग कम एज होने की वजह से आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपका पैसा वेस्ट हो जाता है, बाद में आपने एग्जाम की तैयारी की और आपको पता चला कि वो आप उस एज में फिट ही नहीं होते हैं। तो हो सकता है आपको कहीं और, आपने कुछ और कोर्स सोच लिया होता और पहले ही आपका सिलेक्शन हो जाता, आप तैयारी इसकी ना करके आप उसी की तैयारी करते जिसकी एज लिमिट कम हो या जिसमें कोई एज लिमिट ही ना हो। और दूसरा, 4 साल बाद 5 साल बाद जब लोगों को याद आता है कि उनको ये करना चाहिए था, तो उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं होती, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कर ही नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग इसी मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। पहले आपको पता होगा बेसिक क्या है बीएससी नर्सिंग के बारे में। आपको पता है ये 4 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी होती है 12th और पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपके पास होनी चाहिए। और 12th का आप एग्जाम दिए हो, उसका रिजल्ट आने ही वाला रहता है, तब तक आपका एग्जाम टाइम तक या एडमिशन तक रिजल्ट आ गया होता है, या फिर आपका गैप हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मिनिमम एज लिमिट के बारे में बात करें बीएससी नर्सिंग, स्पेशली बिहार बीएससी नर्सिंग, तो 17 साल के आप होने चाहिए। मतलब एग्जाम तक आप कितने साल के होने चाहिए, 17 साल आपकी एज होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 35 साल। 35 साल के बाद कोई क्या ही पढ़ सकता है। मतलब 17 के बाद आप देखिए तो 3 20 हो जाता है, उसके बाद आपको 15 और 3 18 साल, मतलब कि 12th करने के बाद 18 साल तक आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने करियर गाइडेंस को बदल सकते हैं। आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। कम से कम अगर आप 35 साल के भी हो गए तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। और 35 साल में जिसको जहां सेट होना होता है हो गया होता है। 35 साल के बाद कोई क्या ही पढ़ाई करेगा। फिर भी बहुत ज़्यादा आपकी अपर एज लिमिट है। तो अपर एज लिमिट क्या है, 35 साल है, और मिनिमम एज लिमिट क्या है, 17 साल है। अगर इस एज के अंतर्गत आप आते हैं, इसके बीच में आप आते हैं, तो आप बिहार बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। और अगर इसमें हम बात करें पेपर पैटर्न क्या होता है, फिजिक्स में 100 होते हैं क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 100 होते हैं, बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 300 होते हैं। और इंग्लिश या हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा हो तो वो कर सकता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आपके इंस्टीट्यूशन है जिसके जहाँ पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। और बीएससी नर्सिंग की फीस इन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम है, लगभग समझिए फ्री है। 6-8 हज़ार 10 हज़ार की फीस है, तो क्या ही मैरी करता है, कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपको कम से कम 6 लाख, और एक अगर आप मीडियम क्राइटेरिया भी फिक्स करते हैं कि बहुत खराब कॉलेज में नहीं, अगर आप मीडियम कॉलेज में जाते हैं तो कम से कम 6 लाख तो आपका लग ही जाना है इन 4 साल में। या मैक्सिमम आप देखिए मीडियम कॉलेज है तो 8 लाख। बहुत अच्छे कॉलेज में आप जाते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फीस लग सकती है। लेकिन 6 लाख से कम में आपका क्या ही बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं है। एकदम घटिया से घटिया भी 5 से 6 लाख रुपए रखे हुए हैं 4 साल का डिप्लोमा कोर्स दिलाने में। तो हमको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए तैयारी करना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो बहुत कम फीस में आपका एडमिशन हो जाता है। अब आपके पास समय बहुत कम है, 4 से 5 महीने का आपके पास समय है, और इसी में आपको बहुत अच्छे से लग के तैयारी करनी है। अब हमको बात करें तैयारी कैसे करनी है, तो आपको तैयारी करनी है यकीन बैच से। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, उस
पेपर को देखते हुए लाइव क्लासेस ली जाएंगी और जो भी लाइव क्लासेस ली जाएंगी उस सभी का क्लास नोट्स आपको पीडीएफ दिया जाएगा। और अगर इसमें आपके पास कोई भी डाउट है तो ये आपका ग्रुप डाउट की क्लासेस होंगी और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसी के हिसाब से आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, उसी के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा। जो भी आपका सिलेबस है उसमें कितना क्या पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपका लाइव क्लास होगी और आपके मॉक टेस्ट होंगे या फिर कहें तो आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे। ठीक है। और ये जो आपका कोर्स है, मतलब जो यकीन बैच है, ये केवल 399 रुपए का है। अगर आप कहीं और का या फिर आप एम्स का या फिर यूपी नर्सिंग का भी फॉर्म भरते हैं तो आप इसी इतने ही पैसे में आप यहाँ की भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ का सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका अलग से लगेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस थोड़ा सा ज़्यादा ही होती है, बाकी सारे कोर्सेज से देखें तो यहाँ के नर्सिंग के कोर्सेज की फीस ज़्यादा होती है। तो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीनेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों बैच को हमने कंबाइन कर दिया है और ये बैच केवल आपको 399 रुपए में मिलेगा। यहाँ से आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अब बात करें कि ये मिलेगा कहाँ आपको, तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करने पर मिलेगा। और कुछ भी नहीं समझ में आता है आपको तो एक नंबर है आपके पास 930 577 1375। इस नंबर पर अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपको सारी डिटेल में इस बैच के बारे में कैसे लेना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से लग करके तैयारी को करना है क्योंकि समय बहुत कम है। और अगर आप कंटेंट जुटाने में, सिलेबस जुटाने में, सिलेबस में ये देखने में कि प्रीवियस ईयर में किस लेसन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन पूछा गया और आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, आप क्या करेंगे, दो क्वेश्चन वाले जो है उस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उससे आपका क्या फ़ायदा होता है, केवल 2 क्वेश्चन वहाँ से आता है। और जबकि जहाँ से 5 क्वेश्चन आता है वहाँ के लेसन को आपने उसको पढ़ा ही नहीं आपने। तो ये आप ये गलतियां ना करें, आप समझ नहीं पाते हैं, इतना एनालिसिस करना पड़ता है तब जाके आपकी लाइव क्लासेस दी जाती हैं, आपको मॉक टेस्ट कराया जाता है, आपको एमसीक्यू दिया जाता है। तो आपको इन सब का झंझट नहीं रखना है कि प्रीवियस ईयर में किस लेसन से कितने क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर का पेपर कहाँ पर है या फिर सिलेबस क्या है इसका, कौन सी किताब से पढ़ूं, ये सब आपको एकदम छोड़ करके 4 महीने लगकर तैयारी को करना है। क्योंकि अभी आपके पास 12th भी है और 12th का एग्जाम होगा, इसमें आपके पास 15-20 दिन, 1 महीने आपका खत्म हो जाएगा और 1 महीने खत्म हो गया मतलब आपके पास 3 महीने बच गए। अब इसमें आपको वो 1 महीना भी पूरा करना और बहुत अच्छे से तैयारी को करना है। तो समय आपके पास है नहीं, ऐसे लग करके अच्छे से तैयारी करिए ताकि 12th के तुरंत बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाए और गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। एकदम फ्री में आप नर्सिंग का कोर्स कर लेंगे और उसके बाद 4 साल में आपकी एक अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो गवर्नमेंट जगह पे आपकी नौकरी लग जाएगी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है और बहुत अच्छी रैंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या करना है, बहुत अच्छे से लग करके तैयारी को करना है ताकि आप बहुत आसानी से एडमिशन ले पाएँ बीएससी नर्सिंग में।